जबरदस्ती शादी करने का अंजाम। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी दुल्हन जारो कतार रो रही है। वो हिचकियों के साथ रोती चली जा रही है। मैंने परेशान होकर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने सोचा कि शायद माँ बाप की जुदाई की वजह से रो रही होगी, पर वो बोली, आपको क्यों बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूं? मैंने कहा, वो इसलिए कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। वो कहने लगी, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूं। मैंने कहा, फिर तुमने ये शादी क्यों की? तुमने शादी करने के लिए मना क्यों नहीं किया? वो कहने लगी, इसलिए कि मेरे माँ बाप का मुझ पर बहुत प्रेशर था और वो लोग उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे जिसे मैं पसंद करती थी। मैं कुछ देर सोचने लगा और फिर मैंने कहा, तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? वो बोली, हां। मैंने कहा, नंबर याद है उसका? वो बोली, हां, बहुत अच्छी तरह से। मैंने कहा, ठीक है, फिर एक काम करो, तुम उसका नंबर मिलाओ और उससे कहो कि मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली है, तुम आओ और आकर मुझे यहां से लेकर जाओ। मैंने उसकी तरफ अपने फोन को बढ़ाया। उसने झट से फोन अपने हाथ में ले लिया और नंबर मिलाने लगी। कुछ देर तक तो बेल बजती रही। उसके बाद किसी शख्स ने फोन उठाया और मरियल सी आवाज आई, हेलो, कौन? वो बोली, हेलो हेलो, मैं हूं, कैसे हो तुम? वो बोला, देखें, आप जो कोई भी बात कर रही हो, मुझे इस वक्त आपसे बात नहीं करनी है। वो बोली, क्या तुम एक दिन में मेरी आवाज तक भूल गए? मैं शबाना बात कर रही हूं। वो बोला, कौन शबाना? जो मुझे छोड़कर चली गई, वही ना? अब आखिर तुमने मुझे क्यों फोन किया है? वो बोली, मैं तुम्हारे लिए अपने शौहर से तलाक ले रही हूं और तुम मेरी आवाज पहचानने को तैयार नहीं हो। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। वो कहने लगा, देखो, अब अगर तुम अपने शौहर से तलाक ले भी लोगी ना, तो मेरे घर वाले कभी तलाकशुदा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम अब वहीं पर रहो और मुझे भूल जाओ। ये सुनते ही वो अपना फोन बंद करके अपना सर पकड़कर बैठ गई और जारो कतार रोने लगी। मैं खड़े रहकर उसको कुछ देर तक देखता रहा। उसके बाद सरदर्द की 2 गोलियां मैंने उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर वो बिस्तर पर लेटकर सो गई और मैं सोफे पर जाकर लेट गया। फज्र की नमाज के वक्त उठा तो सोचा दुल्हन को भी जगा देता हूं। फिर हम दोनों वजू करके नमाज अदा करने लगे और नमाज के बाद वो रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, मैं गैर महरम मर्द की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी, मुझे माफ कर देना। बेशक तू बेहतर जानने वाला है, बेहतर फैसले करने वाला है। ऐ मेरे रब, मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा दे। मैं खामोशी के साथ सब कुछ देख रहा था। जब वो दुआ से फारिग हो गई, मेरी तरफ पलटी और कहने लगी, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे भी माफी चाहती हूं, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मैंने कहा, अल्लाह तबारक ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। वो डरते डरते कहने लगी, क्या आपने अभी तक अपने घर वालों को मेरे रवैये की शिकायत नहीं की? मैं कहने लगा, यह हम मियाँ बीवी का आपसी मामला है और मियाँ बीवी तो एक दूसरे का पर्दा रखते हैं ना। मेरी बातों को सुनने के बाद वो बहुत हिम्मत करके बोली, क्या आप मुझे अब भी अपना लेंगे? मैंने कहा, मैं तो तुम्हें पहले ही अपना चुका हूं, अब तुम मेरे निकाह में हो, अब तुम मेरी इज्जत हो। मेरी इन बातों को सुनकर वो जारो कतार रोने लगी और मुझसे माफी तलब करने लगी। मैंने उससे कहा, दरअसल कल तक तुमने जिसको अपने लिए बेहतर समझा था वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, लेकिन तुम ये बात नहीं जानती थी। इसी तरह कल मुझे भी तुम्हारे रवैये से बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन ये जो निकाह होता है ना, ये अल्लाह की मर्जी से होता है। तुम्हें अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुंतखब किया और मुझे तुम्हारे लिए, और हमें अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। फिर वो बोल उठी, यकीनन मेरे जैसी नादान लड़की को आप जैसे अक्लमंद शौहर ही की जरूरत थी, जो मुझे मेरी हर खामी और खूबी समेत कबूल कर सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना
न भूलें। और आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।